रथ के पीछा है ना एक लड़की बैठल थी एकदम सुंदर। चंद्रगुप्त मौर्य लगा "आई, तो ई कौन सी है?" इससे पूछा कि सेल्यूकट निकेटर तुम गया हार, ई कौन है? सेल्यूकट निकेटर बोला कि हमारी बेटी है। जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 10वां का है संस्कृत चैप्टर, जिसमें ज्यादा नंबर पूछता है। दूसरा नंबर चैप्टर है, उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसका नाम है यत्तापर का है, यत्व है। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला नंबर लड़का कंफ्यूजन क्या रहता है कि संस्कृत में पूछा जाएगा कि हिंदी में पूछा जाएगा। देखिए किताब में कहानी दिल है संस्कृत में, लेकिन पूछा जाएगा हिंदी में आपसे। अब देखते हैं इसका, इसमें है ना पाटलिपुत्र वैभव में सबसे पहले है ना कौन सर चर्चा है, पाटलिपुत्र का चर्चा है। पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है। पाटलिपुत्र है क्या है? बिहार के राजधानी है। बोलेगा इसका है इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष। इस सब है ना छुच्छे क्वेश्चन पूछता है, खड़े क्वेश्चन। ये किस किस के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ महावीर मंदिर है पटना जंक्शन बगले में, इसका मतलब धार्मिक मामला में सही है। नीतीश कुमार कहाँ बैठता है? पटने में बैठता है। या जो है पुराना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य कहाँ था? पटने में था, इसलिए राजनीतिक रूप में ही महत्वपूर्ण है। और कौन सी है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री करने लगल था, पटने के आजू बाजू में लगल था पहले। इसका मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्षेत्र? तीन क्षेत्र, धार्मिक, राजनीतिक और औद्योगिक। क्लियर? आप देखिए पहले जमाना में आता है, पहले जमाना यूट्यूब थोड़ी था, इंस्टा थोड़ी था, कैसे फोटो डाले क्लिक करके डाल दिए। पहले था नहीं। पहले लोग विदेश आता था और जो यहाँ आसपास में देखता था उसको एक किताब में लिख देता था कि यहाँ हम एक दलिदर देखे थे, एक लेल्हा था, एक लड़की थी जो लहंगा पर भाग रही थी। मतलब ऐसे ऐसे लिख देता था किताब में। तो ऐसी आया कौन सी आया? विदेशी यात्री आया। पहले विदेश ऐसा आया था। एक आया कौन आया? मेगास्थनीज, फायान, हुएंगसान, इतसिंग। आप सब अपना अपना कपार पिटेगा, ये कैसा नाम है? देखिए आप इस नाम की याद कर सकते हैं। मान लीजिए मेघ पड़ा। क्या पड़ा? मेघ पड़ा। अब मेघ पड़ा ना तो बादल गया फट। क्या फट गया? बादल गया फट। अब पानी भभियाने लगा। क्या होने लगा? होइयाने लगा, होइयाने। और गाय था ना, गाय भी उसमें बह गया। तो गाय जब बहता है तो खाली ऊपर सींगे लखा देता है। अब इससे आपको याद हो जाएगा। मेघ पड़ा था, इसका मतलब मेगास्थनीज। अब बादल गया था फट, मतलब फायान। और पानी होए होए भाग रहा था, होए होए तो मतलब होएंगसान। और जब गाय उसमें चल गई थी खाली ऊपर सींग लखा दे रहा था, इत सिंह, इत सिंह। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये मेगास्थनीज हल्का डिटेल्स पढ़ना है। अगर पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। तो ये तीनों है चाइनीज है, नाम है ना चाइनीज जैसा, आंग वांग कौन सी नाम है पता नहीं चलता है। ये तीनों चाइनीज है। ये है मेगास्थनीज। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है। मेगास्थनीज यूनान का था, यूनान का था। एक बारे में किस्सा है, देखिए। सिकंदर महान सब नाम सुना होगा। सिकंदर महान आया था ये भारत पर विजय करने के लिए, भारत से युद्ध लड़ने के लिए। तो झेलम नदी क्रॉस किया, उसके बाद आ गया ब्यास नदी। एक चाणक्य जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का था उसका गुरु चाणक्य, उसका टीक था इससे। वो सोचा कि अगर सिकंदर इस पार आ गया तो भारत पर उसका ही राज हो जाएगा। इसीलिए वह अंधविश्वास फैलाया। बोला कि जो ब्यास नदी क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। क्या हुआ? सैनिक वैनिक है ना ब्यास नदी में से जा रहा था। इसका है ना चाणक्य कुछ सैनिक दिया था, उसमें घुसा और अंदर में से पकिया देता था। ऐसे पकाता था, पानी पीते 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 मर जाता था। सुबह उठा तो कट्टा था वहां मर गया। तो सब उसको लगा कि सही है भाई, नदी जो क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। अब सिकंदर बोला नहीं ये अंधविश्वास है, चलो आगे। सेना वाला हमको मरने के मन थोड़ी, जाओ, पीछे लौटने लगा। तो सिकंदर भी क्या हुआ? बिना सेना कैसे लड़ेगा? बिना सेना का लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा। आज बताइए बिहार में होगा खाली लड़के चल जाएगा, बराती नहीं जाएगा। लड़का जाएगा मारो पीट देगा उसको, बराती देता सुरक्षा देने के लिए। उसी टाइप का सिकंदर गया लौट। लेकिन उसमें एक सेनापति था, उसको लगा कि कोई न कोई चाल चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसका नाम था सेल्यूकट निकेटर। वह बोला कि एक दिन हम भारत पर जरूर आक्रमण करेंगे। एक दो साल बाद क्या हुआ? भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा उसका सेनापति। सिकंदर तो मर गया, क्योंकि सिकंदर जब वापस लौट रहा था अलाय बकर खा लिया। अलाय बकर खाने के बाद कौन हो गया उसको? लूज मोशन नहीं समझते हैं, पतला पैखाना हो गया। वही मर गया। पहले उसका दवाई नहीं था, एकदम मरे गया। तो उसका एक सेनापति था सेल्यूकट निकेटर। वो बोला कि हम तो जाएंगे, आक्रमण तो करेंगे जरूर इंडिया पर। वो यहाँ एक दो साल बाद आया आक्रमण करने के लिए। लेकिन सेल्यूकट निकेटर खाना
कर्मफोड़ था, उसका भाग्य खराब था। वह जब है ना बिहार में जब वर्षा होता है ना, वर्षा उसी समय आक्रमण कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय यहाँ का राजा पाटलिपुत्र का, बोला करने दो। और कोसी नदी पगलाइले रहती है, और कोसी नदी पूरा पूरा आया और सेलुकट निकेतन खड़ा था, बोला कि आज हम सामना करेंगे। पीछे उस कोसी नदी आया और वहीं चल गया अपना सेना, अकेला बच गया ऐसे करके, और कुछ कुछ तनी तनी बच गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य आया, दोनों हल्का युद्ध का आया होता है, क्या कि युद्ध कहाँ होता है, सैनिक उसका गया हल्का फल्का हुआ। उसके बाद सेलुकट निकेटर है ना अपना आप को समर्पण कर दिया कि हम अब हार गए। चंद्रगुप्त मौर्य देखा कि सेलुकट निकेटर जो रथ है ना, पहले रथ पर लड़ा जाता था, रथ के पीछा है ना एक लड़की बैठल थी एकदम सुंदर। चंद्रगुप्त मौर्य को लगा ये कौन चीज है। इससे पूछा कि सेलुकट निकेटर तुम गया हार, ये कौन है। सेलुकट निकेटर बोला कि हमारी बेटी है। बोला हो गया, अब इससे बिहार होगा। क्या होगा, बिहार होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार हो गया सेलुकट निकेटर की बेटी का, उसका नाम था कार्नेलिया। ये सब आपको याद नहीं रखना, हमको ये याद करने के चक्कर में ये सब कहानी करना पड़ रहा है। सेलुकट निकेटर की बेटी का नाम था कार्नेलिया। कार्नेलिया से बिहार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार हो गया। तो क्या हुआ, बिहार हुआ, इसको लगा कि सेलुकट निकेटर का लगा अगर हम खाली बेटी को छोड़ देंगे कि पता मारे पीटे। इसीलिए उपनायक है ना सेना में से किताब उताब लिखता था, बोला कि तुम भी यहीं रहो इसके साथ पाटलिपुत्र में। उसी का नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज अपने पत्नी के साथ, पत्नी जहाँ रहती थी वहीं रहता था आजू बाजू में, और जो जो देखता था अपने बुक में लिखता था। इसका ही बुक है इंडिका। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे इंडिका। इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज। इसको भी आसान तरीका से याद कर सकते हैं। इंडिका में देखिए, इंडा देखे आप लोग, कुइया कुइया को हम लोग इंडा बोलते हैं। जब भी मेघ पड़ता था हम लोग इंडा में छुप जाते थे, क्योंकि भरा जाता था इंडा, और छज्जा ऊपर रख देते थे तो वर्षा से मेघ से बच जाते थे। इंडिका की याद कीजिए, इंडा से इंडिका और मेघ से मेगास्थनीज। इसका ही बुक है इंडिका। यही सब में है, इस सब चीज का वर्णन किया गया है। हमको लगता है इतना कहानी करने के बाद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। भगवान बुद्ध है, तो बुद्ध काल में है ना पाटलिपुत्र शहर नहीं था, एक गांव था, छोटका गांव। पहले गांव ही ना होता तब शहर बनता है, तो छोटका गांव था। बोलेगा बुद्ध काल में क्या था, पाटलीग्राम की पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम। बुद्ध भगवान बोल दिए थे एक दिन है ना नगर बनेगा। बोलेगा कौन बोला था पाटलिग्राम एक नगर बनेगा, बुद्ध, भगवान बुद्ध। लेकिन ये आग, पानी और बाहरी आक्रमण से पीड़ित रहेगा। कभी आग लग जाता है, कभी दहाड़ आ जाता है, कभी बाहर से लोग आक्रमण कर देता है। ये बोलेगा कि पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, तो महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र के बारे में यही कहा कि एक दिन नगर बनेगा, लेकिन आग, जल और बाहरी आक्रमण से पीड़ित रहेगा। यही 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। अब देखते हैं, पूछेगा कि केकरा समय में पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था, रक्षा मतलब कौन चीज, मतलब कि कोई बाहरी आक्रमण करेगा हचाक से मार देंगे उसको। तो शोभा और रक्षा व्यवस्था केकरा समय में मजबूत था, मजबूत था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। केकरा समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और बोलेगा प्रियदर्शिन, प्रियदर्शिन, प्रियदर्शिन किसके समय में था, अशोक के समय में। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए शोभा मतलब क्या होता है, तनी सा तैयार हो जाएगी, जैसे लड़की है नॉर्मल कपड़ा पहन ले, हल्का मेकअप कर ले, उसको बोलते हैं शोभा। क्या बोलते हैं, शोभा। और वही चपकायर ले और लहंगा पहन ले तो उसको बोलते हैं प्रियदर्शनी। बोलेगा प्रियदर्शनी पटना कब था, अशोक के समय में। कब था, अशोक के समय में। लेकिन शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये दोनों पूछा ले, भूलना नहीं, भूलना नहीं। अब देखिए वहां बहुत सारा क्या होता था, बहुत सारा लिखने वाला था। 2-3 और लिखने वाला नाम याद कर लीजिए, ये पूछ ले है। पूछेगा कि काव्य मीमांसा किसने लिखा है, राजशेखर। और कुटनीमत्ता किसने लिखा है, दामोदर गुप्त। देखिए संस्कृत इतना है ना, 2 बार पढ़ना पड़ता है। इसको आपको याद नहीं हुआ ना, हम कराते हैं याद। देखिए काव्य मीमांसा, मीमांसा में क्या है, मांसा, मीमांसा। तो मांस कौन खाता है, राजा। कौन खाता है, राजा। काव्य मीमांसा का लेखक कौन हो जाएगा, राजशेखर। उसके बाद देखिए कुटनीमत्ता। तो कुटनी है ना, कुटनी आजकल है ना दामादों को कूटा जाता है। दामाद अगर आलतू फालतू बात बोलेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, उसको भी पीट दिया जाता है। तो कुटनी से याद करिए दामोदर गुप्त। क्या, दामोदर गुप्त। हमको लगता है याद हो गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा
आज हल्का फुल्का आवाज आता होगा, इससे घबराइएगा नहीं। सड़क बगले में है, पिपियाते रहता है, भौं करते रहता है, किसी का बकरी खुल गया बोलेगा हम बकरी खुल गया है, ऊपर से बेंग गिर जाएगा, करके बेंगो गिर जाता है। हाँ तो तब हो गया, अभी आ रहे थे थोड़ा ठंडा बढ़ गया, और ठंडा हुआ तो चादर ओढ़ के आ रहे थे, ऐसे करके चादर ओढ़ लिए थे, ऐसे करके आ रहे थे। एक लड़की मिल गई, वो बोले कि सर जी अभी ये जरैया ढोके लोग, ऐसा नहीं है, ठंडा उंडा से बच के रहिए। बोला जाता है ठंडा किसी का नहीं होता, एकदम मार देगा ना बस एग्जाम देते रह जाएगा, और मार नहीं भराएगा, ऐसे थर आएगा। राजा हो जा एकदम अंदर में रहिए, एकदम घी पी के सो जाइए या उसी में पढ़िए। देखिए अब उसके बाद देखते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का पुराना नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर। देखिए कुसुम भी एक फूल होता है और पुष्प मतलब होवे करता है फूल। पहले है ना पाटलिपुत्र, मान लीजिए एक गांव है पाटलिपुत्र, ये है गांव, एकरा आजू बाजू है ना फूल खेती होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पुष्पपुर। और कुसुम का फूल खेती होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुसुमपुर। जैसे अगर कोई टोला में है, लड़का है लेल्हा, तो वो टोला क्या नाम रह जाएगा, लेल्हा टोला। और कोई टोला है उसमें लड़की है बकलोल, तो टोला का नाम बकलोलिया टोला। उसी तरह एक आजू बाजू में पुष्प खेती होता था, इसीलिए इसका पुष्पपुर और कुसुमपुर। अब देखिए एक पूजा होता था यहाँ, कैमुदी पूजा। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा हल्का ठंडा में होता है, दुर्गा पूजा जैसे होता था वैसे होता है कैमुदी पूजा। दुर्गा पूजा और कैमुदी पूजा, तो शरद ऋतु बोलते हैं ठंडा, क्या बोलते हैं ठंडा। पूछेगा कैमुदी महोत्सव कौन ऋतु में होता था, शरद ऋतु, शरद मतलब ठंडा, ठंडा में। अब पूछेगा कि कमोदी महोत्सव की जगह अब कौन ले लिया है, दुर्गा पूजा। पहले कमोदी महोत्सव होता था, अब उसी समय कौन सी होता है, दुर्गा पूजा। अब पूछेगा कि कौन काल में होता था, गुप्त काल में। कौन काल में, गुप्त काल में। इसको ध्यान से याद करिएगा, छटपटाइएगा नहीं, आराम से पढ़िए। संस्कृत है, संस्कृत में हम बता देते हैं आपको, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहिएगा ना 100 में 97 नंबर आ जाता है, 100 में एक आदमी देखें 100/100 आया है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे कम मेहनत लगेगा इसमें, एकदम बूम से इसका अति नंबर उठेगा, आपको कम देगा बहुत सारा। संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है ना, मत पूछिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, हचाक से नंबर पाइए। आ गया होगा। आप देखिए पाटलिपुत्र के बारे में बोला गया है, यह है ना पृथ्वी तिलक है। बोलेगा क्वेश्चन किस कौन शहर के बारे में बोला गया कि पृथ्वी तिलक है, पाटलिपुत्र। और इंद्र के सिंहासन के रूप में इसका वर्णन किया गया, इंद्र के सिंहासन के रूप में। और देखिए बोलेगा पाटलिग्राम पाटलिपुत्र के रूप में कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल। कौन काल, मध्यकाल। यहाँ वही इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछल गया है, और सब्जेक्टिव इसी से बन जाएगा, ध्यान से पढ़िए आराम से। उसके बाद देखिए पूछेगा कौन चीज, जब मौर्य काल हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, धीरे धीरे राजा का पतन हो गया, राजा गया मौर्य। उसके बाद है 1000 साल के लिए वहां है ना बाहरी आक्रमण होते रहा। बाहरी आक्रमण इसीलिए बोलते हैं इसको जीर्ण शीर्ण। बोलेगा कि पाटलिपुत्र कितने वर्षों के लिए जीर्ण शीर्ण रहा था, मतलब उथल पुथल, बाहरी आक्रमण कर दिया, कोई एक तमाचा लगा चल गया, कोई ऊपर कूद गया, इसे नहीं होता, उसका मतलब होता है क्या, जीर्ण शीर्ण, 1000 वर्षों के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछल है। पूछेगा कि ये लिखल है, कौन किताब लिखल है, 1000 वर्षों के लिए है पाटलिपुत्र छिन्न भिन्न रहा था, मुद्रा राक्षस। कौन राक्षस, मुद्रा राक्षस। बोलेगा दोबारा समृद्ध पाटलिपुत्र कब हुआ, मुगल काल में। कौन काल में, मुगल काल में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक है नहीं जो हम दे दें। अब देखिए पटना का नाम किस पर पड़ा है, पत्तन के नाम पर। किस पर, पत्तन के नाम पर। और यहाँ किस देवी की पूजा होती है, पटन देवी। किस देवी के, पटन देवी के। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अपलोड करने में, समझ रहे हैं कितना परेशानी होगा, इसीलिए इसका सेकेंड वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम पक्का बना देंगे, इससे सब्जेक्टिव पक्का पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक ले जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।